दोस्तों, जैसे ही आईपीएल 2025 की रंगीन बारात से पंजाब की विदाई और बैंगलोर इस साल का ट्रॉफी लेकर पवेलियन लौटी, वैसे ही टीम इंडिया ने सफेद कपड़ों में मिशन इंग्लैंड के लिए जूते कस लिए हैं। और भाई साहब, ये कोई चाय पानी वाली टूर नहीं है, ये है 5 टेस्ट की फुल दमदार सीरीज, जिसमें न सिर्फ गेंद आग उगलेगी बल्कि रन भी शेर की दहाड़ जैसे निकलेंगे। टीम इंडिया लंदन की ठंडी हवा में गर्मी का तड़का लगाने पहुंच चुकी है और ऑपरेशन ब्रिटेन ब्रेकडाउन का ट्रेलर शुरू हो चुका है। अब सुनो असली मसाला। इस बार इंग्लैंड की टीम को इस टेस्ट सीरीज में हार का स्वाद चखाने सिलेक्शन टेबल पर बैठा था बीसीसीआई का टफ जज, जो ना पुराने नामों से पिघला ना रिकॉर्ड की चाशनी में बहा। अजीत अगरकर ने गंभीरता से काम किया और गौतम गंभीर ने उसे और ज्यादा गंभीर बना दिया। दोनों ने मिलकर ऐसी 18 खिलाड़ियों की टीम सिलेक्ट की है कि हैरी ब्रूक का फिटबिट खुद ही बोल पड़ा। हार्ट रेट हाई है बॉस, क्योंकि टीम से कुछ पुराने नाम जैसे श्रेयस अय्यर और मोहम्मद शमी समेत 4 और सीनियर खिलाड़ियों को सीधे आपका नाम कट चुका है वाले अंदाज में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और अंदर बुला लिए गए वो खिलाड़ी जिनके बल्ले और गेंद से आईपीएल में धुआं निकला था। साईं सुदर्शन और करुण नायर जैसे 4 और धुरंधर नाम अब रेड बॉल वॉर में मोर्चे पर तैनात हैं। इतना ही नहीं, जो खिलाड़ी अब तक बायोमेडिकल लैब में फिटनेस सर्टिफिकेट ढूंढ रहे थे, वो भी अब पूरे जोश में वापसी कर चुके हैं और बॉलिंग लाइनअप को ऐसी धार दी है कि इंग्लिश बल्लेबाज अब नेट्स में हेलमेट के नीचे हानुमन चालीसा पढ़ रहे होंगे। भारत की टीम इतनी बैलेंस्ड दिख रही है कि विपक्षी खेमे में पहले से ही प्लेइंग 11 गैस करो वाली उलझन चल रही है। और भाई, पिछली बार का टेस्ट ट्रेलर याद है ना, जब इंग्लैंड भारत आकर 4-1 से धुलकर लौटा था। अब वो बदला लेने की ठान कर खुद के घर में मैदान सजाकर बैठा है, लेकिन सामने वो टीम इंडिया खड़ी है जो फॉर्म में भी है, फुल जोश में भी, और भरोसे में तो पूछो ही मत। जैसे हर खिलाड़ी कह रहा हो सिर्फ टेस्ट नहीं, तांडव खेलेंगे। लेकिन बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं है, बात है 2027 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीट बुकिंग की। जीतने वाली टीम सीधा फाइनल की कतार में टिकट कटा लेगी और जो फिसली उसकी ट्रेन छूटने की पूरी गारंटी है। मतलब अब हर बॉल, हर रन और हर विकेट के पीछे होगी सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं, दिलों की भी लड़ाई। और भाई, ये सीरीज क्रिकेट नहीं, 5 एपिसोड्स वाला एक क्लासिक महायुद्ध है जिसमें हर दिन एक नई फिल्म रिलीज होगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाओ उस क्रिकेटीले धूम धड़ाके के लिए, जहां बल्ला बोलेगा, गेंद गूंजेगी और स्कोरबोर्ड थिरकेगा। क्योंकि आपका अपना पगला क्रिकेट चैनल क्रिकेट जाइकर्स आज खोलने जा रहा है इंडिया बनाम इंग्लैंड की 5 टेस्टों वाली महासंकट श्रृंखला की वो किताब, जिसमें हर पन्ना तगड़े ट्विस्ट से भरा है। कौन सा मैच कब बजेगा, कहां बजेगा और किस चैनल पर बजेगा, सबकी घंटी बजने वाली है इस वीडियो में। और सिर्फ टाइम टेबल नहीं, यहां आपको मिलेगा वो फुल डोज भी, जिससे एक क्रिकेट फैन का दिल बल्ले की तरह चौके छक्के मारने लगेगा। कहां दिखेगा लाइव मैच मोबाइल पर फ्री में, टीवी पर कौन सा बटन दबाना है, सब कुछ यहां है, बस स्क्रीन पर टिके रहो। और अब सुनो असली झटका। टीम इंडिया की जो नई 18 खिलाड़ियों वाली ब्रांड न्यू फौज तैयार की गई है, उसे देखकर इंग्लैंड वालों की चाय में से दूध गायब हो गया है। हाँ, वही इंग्लैंड जो पिछली बार भारत से कूटे जाने के बाद अभी तक डिप्रेशन ट्रीटमेंट में था, अब फिर से मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन इस बार उसके सामने है एक बिल्कुल नई, ज्यादा तेज और खतरनाक भारतीय ब्रिगेड, जिसे बीसीसीआई ने चुनकर मैदान में उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात, अब जब रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे महारथी क्रिकेट की आराम कुर्सी पर बैठ चुके हैं, तब कप्तानी की गद्दी पर कौन बैठेगा और उसके दाएं हाथ की तरह मैदान पर आग लगाने वाला उपकप्तान कौन होगा, इनके नाम इस वीडियो में खुलेंगे सबसे पहले और सबसे तेज। ऊपर से इसमें वो भी शामिल हैं जो आईपीएल 2025 में गेंद से फायर और बल्ले से लावा उगल कर आए हैं और अब टेस्ट क्रिकेट में तांडव करने को बेताब हैं। तो जनाब, अगर आप भी चाहते हो कि सीरीज शुरू होने से पहले हर जरूरी खबर आपके मोबाइल की स्क्रीन पर धूम मचाए, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन फोड़ो, इस वीडियो को लाइक और शेयर से नहलाओ, क्योंकि अगला सीन टेस्ट नहीं, सुपरहिट महायुद्ध का है और इसका प्रीमियर शुरू हो चुका है। बस आप मिस मत करना। तो बंधुओं और क्रिकेटीय योद्धाओं, अब खोलते हैं उस पंचनामा जैसी टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल, जिसकी तारीखें आते ही ऑफिस वालों ने मीटिंग कैंसिल कर दी और घर वालों ने ऐलान ठोक दिया। अब न कोई सीरियल चलेगा, न कोई डेली सोप, टीवी पर अब सिर्फ टेस्ट का टेंशन और इंडिया का एक्शन। जी हां, इंडिया और इंग्लैंड की ये 5 टेस्टों की भिड़ंत शुरू हो रही है 20 जून से और पहला हल्ला मचेगा लीड्स के उस मैदान में, जहां बर्फीली हवा के बीच जैसे ही भारतीय गेंदबाज हवा में गेंद लहराएंगे, इंग्लिश बैट्समैन की हालत वही होगी जो बिना पकौड़ी के चाय की होती है। शुक्रवार का दिन होगा, पर मजा संडे जैसा आएगा, क्योंकि असली टेस्ट हंगामा वहीं से चालू होगा। फिर 2 जुलाई को बर्मिंघम उठेगा नींद से और मैदान में बजेगी दुंदुभी। बुधवार की सुबह जैसे ही सूरज निकलेगा, गेंदबाज पिच पर धुआं छोड़ने को तैयार मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड को अब अपने ही घर में मेहमान की तरह झेलना होगा
भारत का हमला। उसके बाद 10 जुलाई को कारवां पहुंचेगा लंदन तीसरे टेस्ट के लिए और लंदन की आबो हवा को फिर से इतिहास लिखने का मौका मिलेगा, क्योंकि चाहे मैदान लॉर्ड्स हो या ओवल, यहाँ की घास और क्रिकेट दोनों क्लासिक होते हैं। फिर 23 जुलाई को मैनचेस्टर में चौथे टेस्ट का मेला लगेगा, जहां भारतीय टीम अपनी ताकत से इंग्लिश बल्लेबाजों को उसी अंदाज में घुमा देगी जैसे घूमता है उनका मौसम। हर 5 ओवर में मूड बदलता है। और आखिर में 31 जुलाई को एक धमाकेदार रविवार को फिर से लंदन की धरती पर खेलेगा जाएगा फाइनल मुकाबला, जहां तय होगा कि सीरीज की ट्रॉफी उठाएगा कौन और किसके हिस्से आएगा सिर्फ अगर मगर। सारे मैच दोपहर 3:30 से शुरू होंगे भारतीय समय अनुसार। तो भाई अब वो दोपहर की झपकी और वीकेंड की बाहर की प्लानिंग कैंसिल कर दो, क्योंकि अब नजरें टिकेंगी सिर्फ स्क्रीन पर, जहां हर बॉल पर कहानी बदलेगी और हर विकेट पर दिल धड़केगा। अब सवाल ये कि इस टेस्ट सीरीज को देखेंगे कहां? तो भैया टेंशन की गोली फेंक दो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का पूरा तमाशा सीधा टेलीकास्ट होगा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। मतलब बस रिमोट उठाओ और चैनल वहीं लगाओ जिसमें इंडिया की स्विंग और इंग्लैंड की सिसकारी दोनों एक साथ दिखें। और अगर आप उन डिजिटल दरबारियों में से हो जो मोबाइल को ही टीवी समझते हैं, तो आपके लिए है सोनी लिव, जहां पूरा मैच फ्री में लाइव देखा जाएगा बिना किसी सब्सक्रिप्शन के। एकदम झकास ऑफर, बिना झंझट। बस ऐप खोलो, नेट चालू रखो और टेस्ट का तड़का लगाओ। और अगर आप देसी टेस्ट के दीवाने हो तो डीडी स्पोर्ट्स भी मौजूद है मैदान में, जहां हर नुक्कड़, हर चाय की दुकान पर इंडिया का टेस्ट मैच गूंजेगा और बल्ला बोलेगा, वो भी बिना सेट टॉप बॉक्स वाले झमेले के। तो अगली बार कोई पूछे भाई मैच देखेंगे कहां, तो ठाके मारकर बोलना टीवी हो या मोबाइल, अब सिर्फ टेस्ट चलेगा और इंडिया का बल्ला बोलेगा, लाइव, फ्री और फुल जोश में। तो साथियों अब करते हैं चर्चा उस दोधारी तलवार की जो इस टेस्ट सीरीज में भारत की अगुवाई करेगी, यानी वो दो चेहरे जिन्हें बीसीसीआई ने बनाया है नई जनरेशन टेस्ट टीम का कैप्टन और वाइस कैप्टन। जब रोहित शर्मा अपना बल्ला लटका के सुकून ढूंढने लगे और विराट कोहली मैदान से ध्यान हटाकर परिवार और फॉर्म की पूजा में लीन हो गए, तो फैंस का दिल एक ही लाइन पर अटक गया, अब ब्रो अगला किंग कौन? और बीसीसीआई ने भी कोई लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस या संसदीय बहस नहीं की, सीधे फाइल खोलकर नाम ठोंक दिया। और जनाब वो नाम है शुभमन गिल। जी हां, वही गिल जिनकी बैटिंग इतनी स्टाइलिश है कि हर चौका लगते ही गेंदबाज सोचता है, क्या मैं सिर्फ गेंदबाजी करता रहूंगा या कभी मैं भी खुश रहूंगा? अब चाहे कप्तानी का अनुभव इनके पास उतना ना हो, लेकिन जो बंदा इंग्लैंड में बादलों के नीचे स्विंग को मुस्कान में बदल दे, वो कप्तान नहीं, कूल मिनिस्टर होता है। और भाई कोई भी योद्धा अकेले महाभारत नहीं जीतता, उसे चाहिए एक ऐसा साथी जो हर मोर्चे पर काम आए। और इसीलिए उप कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया ऋषभ। थोड़ी सी हरकत, पूरा कहर पंत को। अब पंत मतलब वो बंदा जो विकेट के पीछे से कमेंट्री भी करता है और स्टंप्स के सामने से करियर भी, बॉल घुमा दो या माइंड, दोनों में माहिर। एक तरफ शांत स्वभाव वाले गिल जो मैच को स्क्रिप्ट की तरह पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ पंत जो हर ओवर में क्लाइमैक्स घुसेड़ देते हैं। नई जोड़ी है, नया नजरिया है और इरादे इतने फर्म कि इंग्लैंड की घास भी कांप रही होगी। ये सीरीज उनके लिए नहीं जो बस खेलना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो कंट्रोल करना चाहते हैं। और अब की बार टूर पर नहीं, पूरे इंग्लिश समर पर कब्जा करने का मिशन लेकर निकली है टीम इंडिया की ये नई टुकड़ी। और अब आपकी बारी। अगर आपको मौका मिले टीम इंडिया का कप्तान चुनने का, तो आप किसे चुनेंगे? कमेंट में नाम जरूर बताना, क्या पता अगली कप्तानी का बीज वहीं से अंकुरित हो जाए। तो दोस्तों बीसीसीआई ने जिन 18 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड का चयन इस 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम को निस्तानाबूद करने के लिए किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए टेस्ट मुकाबलों में क्या रहे हैं जीत और हार के आंकड़े। तो हुजूर, जब मुकाबला हो इंग्लैंड से, यानी उस देश से जो टेस्ट क्रिकेट का खड़ाऊं लेकर खड़ा हुआ था जब बाकी टीमें अभी बल्ले को उल्टा पकड़ रही थीं, तब मैदान पर उतरने से पहले थोड़ा इतिहास का झाड़ पोंछ कर लेना भी बनता है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच की भिड़ंत टेस्ट में 136 बार हो चुका है। इनमें से 51 बार इंग्लैंड ने जीत हासिल किया, तो वहीं भारत में 35 बार बाजी मारा। और 50 मुकाबले तो ऐसे रहे जो बिना किसी नतीजे के ड्रॉ रहे, जहां कोई जीत का पटाखा नहीं फूटा। अब कोई इन आंकड़ों को देखे तो बोले भाई इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन जनाब इस टेस्ट सीरीज में अगर इंग्लैंड की टीम भारत को हल्के में लेती है तो उसे मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि हाल ही में इंडिया में टेस्ट मुकाबलों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। दोस्तों अब बात करते हैं टीम इंडिया के उस 18 सदस्यीय भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड की, जिसे बीसीसीआई ने इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की टीम को हार का स्वाद चखाने के लिए किया है। तो दोस्तों बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में सबसे पहले 3 ओपनर बल्लेबाजों को मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। यशस्वी जायसवाल जो बैट लेकर नहीं, तबाही लेकर आता है, जो पहली ही गेंद पर ऐसा खाका खींचता है कि गेंदबाजों की लाइन लेंथ गूगल मैप से भी नहीं मिलती। इसकी बैटिंग किसी तूफान की तरह नहीं,
तूफान के बाप जैसी लगती है, जिसमें खूबसूरती भी है और तबाही का स्टाइल भी। पिछले कुछ टेस्ट मैचों में इसने ऐसा बैट चलाया कि रन तो बरसे ही, साथ में बॉलर की उम्मीदें भी बह गईं। 52 की औसत से 1800 के करीब रन, 4 सेंचुरी और दर्जनों 50, यानी हर दूसरे टेस्ट में बंदा केक काटने को रेडी बैठा है। और खास बात यह है कि इसे स्विंग से डर नहीं लगता, बल्कि वो स्विंग को देखकर आंख मारता है, जैसे बोले आजा बे, देखता हूं कितनी घूमती है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को मौका दिया गया है। अब राहुल कोई एक स्लॉट वाला बंदा नहीं, ये तो टीम इंडिया का मोबाइल ऐप है, जहां जरूरत पड़े वहीं लॉग इन हो जाता है। कभी ओपनिंग करता है, कभी मिडिल ऑर्डर संभालता है और कभी दस्ताने पहनकर विकेट के पीछे भी चौकसी करता है, यानी क्रिकेट का स्विस आर्मी नाइफ। हाँ, फॉर्म की चाल पिछले कुछ वक्त में थोड़ी झूला झूली जरूर रही, लेकिन जब ये सेट होता है तो हर शॉट ऐसा बजता है जैसे बैट से म्यूजिक निकल रहा हो। 58 टेस्ट में 8 शतक और 17 50 के साथ 3200 से ऊपर रन जमा दिए हैं। और जब रन बनाता है तो ऐसा नहीं लगता कि मेहनत कर रहा है, बल्कि लगता है जैसे क्रिकेट उसके लिए मखमल का मैदान हो और बैट उसका ब्रश। राहुल की खूबी ये नहीं कि वो हर बार चमकता है, बल्कि ये कि जब चमकता है तो सामने वाले की आंखें बंद करनी पड़ती। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर पहली बार साई सुदर्शन को टेस्ट स्क्वाड में बतौर ओपनर बल्लेबाज मौका दिया गया है। साई सुदर्शन भाई साहब ये कोई आम नाम नहीं, ये वो नई एंट्री है जिसने T20 में बल्ले से ऐसा टहलका मचाया कि हर चैनल, हर ट्विटर ट्रेंड और हर एक्सपर्ट की जुबान पर बस साई साई हो गया। बंदे ने आईपीएल में रन ऐसे उड़ाए जैसे स्कूटी पर पेट्रोल फ्री में मिल रहा हो। और अब पहली बार टेस्ट टीम में एंट्री सीधी इंग्लैंड के स्विंग स्वीटहर्ट मैदानों पर, मतलब बिना ट्रायल के ही फाइनल शो में कूद गया। लेकिन सुदर्शन कोई हड़बड़ी वाला बंदा नहीं है। इसका खेल ऐसा शांत और सधा हुआ होता है कि लगता है जैसे मेडिटेशन करते करते रन बना रहा हो। चेहरा शांत, फिटनेस जबर और तकनीक ऐसी कि लगता है रणजी की मिट्टी से इसे किसी गुप्त फॉर्मूले में तैयार किया गया है। अब देखना यह है कि ओपनिंग की थाली में परोसा किसे जाएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बंदे का इंट्रो शॉट नहीं, बहुत डीप होने वाला है। वहीं पर अब अगर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 3 बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज को इस स्क्वाड में मौका दिया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर भारतीय टीम के बने ने कप्तान शुभमन गिल को मौका दिया गया है। अब बात करें टीम इंडिया के नए कप्तान साहब शुभमन गिल की, तो अब ये सिर्फ रन मशीन नहीं रहे, अब इनके पास टीम की स्टीयरिंग भी है और ड्राइविंग सीट पर बैठा ये लड़का अब इंग्लैंड की बर्फीली हवा में गर्मी घोलने वाला है। विराट की गैर हाजिरी में गिल को जो जिम्मेदारी मिली है वो सिर पर ताज भी है और कांटों की माला भी। लेकिन जनाब गिल उस कैटेगरी का खिलाड़ी है जो प्रेशर को दूध में शहद की तरह घोलकर पी जाता है। भले ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बल्ला थोड़ा स्लो मोड में चला हो, लेकिन जब ये बंदा लय में आता है तो कवर ड्राइव ऐसा निकलता है जैसे पेंटर ब्रश से स्ट्रोक मार रहा हो। 32 टेस्ट, करीब 1900 रन और 5 शतक, ये नंबर नहीं, एक वार्निंग है इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए। अब मैदान पर गिल की कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों साथ उतरेंगी तो समझ लो मुकाबला सिर्फ बॉल बनाम बैट नहीं, बल्कि सोच बनाम स्किल का होगा। और गिल की सोच बॉस बड़ी ही क्लियर होती है, रुकना नहीं, बस चमकते जाना। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर करुण नायर को मौका दिया गया है। अब आते हैं उस शख्स पर जो क्रिकेट के पुराने एल्बम से सीधे नए पोस्टर पर आटंगा है, जनाब करुण नायर। एक वक्त था जब ये नाम तिहरे शतक के साथ गूंजा करता था, फिर वक्त ऐसा आया कि नाम तो याद रहा लेकिन जर्सी नंबर तक ओझल हो गया। लेकिन अब ये वापसी नहीं, एक फिल्मी रिटर्न है, वो भी दमदार इंटरवल के बाद वाला। 8 साल बाद जब दुनिया बदल गई, स्टेडियम में डग आउट भी हाईटेक हो गया। उस वक्त करुण ने इंग्लैंड ए के खिलाफ दोहरा शतक ठोक कर बता दिया कि फॉर्मेट कुछ भी हो, क्लास कभी आउटडेटेड नहीं होती। करुण की बल्लेबाजी में न कोई दिखावा न शोर, बस एक शांत सी लय जो गेंदबाज को धीरे धीरे तोड़ती है, जैसे पानी की धार पत्थर घिसती है। और अब जब वो इस स्क्वाड का हिस्सा है तो समझ लो कि मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बंदा उतरने वाला है जो पुरानी कहानी को नए जोश के साथ दोहराने नहीं, फिर से लिखने आया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अभिमन्यु ईश्वरन को शामिल किया गया है। अभिमन्यु ईश्वरन जो है क्रिकेट का सबसे शांत लेकिन सबसे अडिग फाइटर। ये वो बंदा है जो सालों से टीम की ड्रेसिंग रूम में तो था, पर मैदान का दरवाजा जैसे उस पर लॉक कर दिया गया हो। मगर जनाब, जो मेहनत बिना शोर मचाए होती है उसकी गूंज सबसे दूर तक जाती है, और अब वही गूंज सिलेक्टर्स के कानों में बज रही है। घरेलू क्रिकेट में ईश्वरन का बल्ला कोई वाइल्ड पार्टी नहीं, बल्कि मठ की आरती जैसा है, शांत, सटीक और लगातार। और अब अगर इंग्लैंड की जमीन पर इस खिलाड़ी को मौका मिला तो समझ लो ये कोई डेब्यू नहीं, बल्कि सालों से पक रही उम्मीदों का एक विस्फोटक विसर्जन होगा। स्टाइल में कम, स्टेटमेंट में ज्यादा। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर
बाएं हाथ के ऋषभ पंत को मौका दिया गया है। लेफ्टी लाफा ऋषभ पंत वो बंदा जो टेस्ट मैच को भी आईपीएल बना देने की ताकत रखता है। परंपराओं की परवाह इन्हें बिल्कुल नहीं। इनका डिफेंस भी अटैक के मूड में होता है। जैसे ही नंबर 6 से 7 पर मैदान पर आते हैं, गेंदबाजों की सांस ऊपर नीचे होने लगती है और पिच पर हर बॉल पर ऐसा लगता है जैसे स्टेडियम में पटाखे फूट रहे हों। भले ही पिछली सीरीज में उनका बल्ला थोड़ा चुप था, लेकिन भाई ये पंत हैं, एक बार मूड में आए तो गेंदबाजों की बैंड बजा के ही मानते हैं। 43 टेस्ट, करीब 3000 रन, 6 सेंचुरी, और ये सब इस स्टाइल में कि हर इनिंग बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर लगती है। कुल मिलाकर विकेट कीपर नहीं, ये टीम का एंटरटेनमेंट मिनिस्टर है और इंग्लिश पेसर्स के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल को मौका दिया गया है। ध्रुव जुरैल वो बंदा जो बैटिंग ऑर्डर के नीचे से चुपचाप ऐसा काम कर जाता है कि ऊपर बैठे दिग्गज भी तालियां बजा दें। दबाव इनके लिए तो जैसे सुबह की चाय जैसा हल्का है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ थोड़ा स्लो मोड में रहे, लेकिन फिर भी 2 मैचों में 202 रन निकाल दिए। मतलब बंदा कह रहा था अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। 4 टेस्ट में 150 और उससे ज्यादा भरोसा। ये वो खिलाड़ी है जो इंग्लैंड की बादलों से घिरी पिच पर भी अपनी धूप लेकर उतरेगा। और भाई अगर खेलने का मौका मिला तो समझ लो ये सिर्फ दस्ताने पहनने नहीं आया, काम तमाम करके ही लौटेगा। वैसे बताओ जरा तुम किसके फैन हो, पंत का छक्का या जुरैल की जमती बाउंड्री? वहीं 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो बीसीसीआई ने 4 शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रविंद्र जडेजा को मौका दिया गया है। रविंद्र जडेजा जो अकेला पूरी टीम पर भारी पड़ जाए, जनाब, बल्ला, गेंद या फील्डिंग, इस बंदे के पास हर हथियार का अल्टीमेट वर्जन है और जब मूड में आता है तो खुद ही बैटिंग यूनिट, बॉलिंग यूनिट और स्पाइडरमैन बनकर घूमता है। भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में गियर थोड़ा लो था, पर ये जड्डू है भैया। जब फॉर्म में आता है तो विरोधी प्लान नहीं बनाते, बहाना ढूंढते हैं। 80 टेस्ट में 4 शतक, 22 50 और 323 विकेट, मतलब स्टैट्स बोल रहे हैं। हमें मत देखो, पहले इनसे बचो। इंग्लैंड की पिचों पर अब ये बंदा उतरने वाला है बदले की फुल मेकअप के साथ, और जब जडेजा बॉल को टर्न करता है तो बल्लेबाज की आंखें नहीं, आत्मा तक घूम जाती है। और जिस दिन उसका बल्ला चल गया, समझ लो स्टेडियम नहीं, सर्कस चल रहा होगा, और रिंग मास्टर वही होगा, रविंद्र जडेजा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका दिया गया है। नीतीश कुमार रेड्डी जो ना सीनियरों की शह पर चला, ना मीडिया की हेडलाइन पर चढ़ा, बस नाम लेकर आया और पिछले टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम को अपनी एंट्री के साथ हिला गया। डेब्यू टेस्ट में ऐसा तांडव मचाया कि खुद बैट को भी लगा होगा भाई थोड़ा ब्रेक ले ले। रन बरसाए ऐसे जैसे स्कूल के बच्चों को टॉफी बांटी जा रही हो, और जब बॉल उठाई तो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को 5 विकेट में समेटकर समझा दिया कि ये कोई ट्रायल रन नहीं, सीधे फुल मूवी है। नीतीश को देखकर लगा ही नहीं कि ये किसी का पहला मैच था। हर मूवमेंट में टेस्ट क्रिकेट की परिपक्वता छलक रही थी। अब इंग्लैंड की पिचों पर अगली परीक्षा है और सबकी आंखें टिक गई हैं इस नए रॉक स्टार पर कि क्या फिर से वही धमाका होगा या इस बार कोई नया ट्विस्ट लाएगा। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, नाम जितना शांत, खेल उतना ही घातक। ये बंदा मैदान पर ऐसे उतरता है जैसे क्लास में सबसे पीछे बैठा बच्चा जो रिजल्ट आते ही टॉपर निकल जाता है। बल्ला थामे तो ऐसा कूल अंदाज कि गेंदबाज को समझ ही नहीं आता कि मार पड़ रही है या मोहब्बत हो रही है, और गेंद हाथ में आए तो ऐसी खामोश फिरकी कि बल्लेबाज की टाइमिंग की छुट्टी हो जाए। सुंदर का स्टाइल शोर मचाने वाला नहीं, असर छोड़ने वाला है। 9 टेस्ट में जो रन जुटाई और विकेट सेवा की है वो साफ बताता है कि ये लड़का साइड रोल में नहीं, पूरी कहानी पलटने की ताकत रखता है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर शार्दुल ठाकुर को मौका दिया गया है। शार्दुल ठाकुर की वो खिलाड़ी जो 1 साल तक टीम इंडिया की टेस्ट डायरी से गायब था, लेकिन जब वापसी की तो सीधे धमाकेदार हेडलाइन बन गया। शार्दुल की स्टाइल ही कुछ ऐसी है, बल्ला हाथ में आए तो निचले क्रम से बाउंड्री शो चालू, और गेंद थामे तो ऐसी चालाक स्विंग निकालते हैं कि बैटर का भरोसा हिल जाता है। 11 टेस्ट, 30 विकेट और ऊपर से बल्ले से भी ताबड़तोड़ 321 रन। मतलब ये बंदा नंबर चाहे जो हो, गेम में रोल हीरो वाला निभाता है। 450 मारकर शार्दुल ने यह क्लियर कर दिया है कि वो बैकअप नहीं, मैच का मूड बदलने वाला मास्टर स्ट्रोक है, और जिस दिन उनकी डिलीवरी मूड में होती है उस दिन बैटर का स्कोर कार्ड छोटा और रिटर्न टाइम जल्दी हो जाता है। वहीं पर 18 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 6 खतरनाक गेंदबाजों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। जसप्रीत बुमराह वो कोई आम खिलाड़ी नहीं है। बुमराह का नाम जिसे सुनते ही बैटर के घुटने कॉन्फिडेंस नहीं,
कांपने लगते हैं। बुमराह की गेंदें सीधी बॉलिंग नहीं करती, वो मस्तिष्क के साथ कैरम खेलती हैं। एक्शन ऐसा कि लगे स्लो मोशन में बॉल निकलेगी, मगर रफ्तार ऐसी कि स्टंप्स तक पहुंचते पहुंचते बैटर की सोच फुल ब्लैंक हो जाती है। हालिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो इस बंदे ने गेंद से ऐसी तबाही मचाई कि 33 विकेट लेकर बिन बुलाए मेहमानों को पैक कर घर भेज दिया और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब ऐसे उठाया जैसे ये रूटीन हो। अब तक 45 टेस्ट में 205 विकेट के साथ बुमराह ने ये सबको समझा दिया है कि जब वो गेंद हाथ में लेते हैं तो बैट्समैन की पारी नहीं, पूरी योजना धराशायी हो जाती है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है। मोहम्मद सिराज, जिसे देखकर हवा भी लाइन छोड़ देती है। ये बंदा रनअप नहीं लेता, जैसे किसी रेस में भाग रहा हो और विकेट उसका फिनिश लाइन हो। गेंद रिलीज करते ही उसका मूड साफ होता है, या तो स्टंप्स उखड़ेंगे या बैटर का भरोसा। सिराज की बॉलिंग में सिर्फ लाइन लेंथ नहीं, गुस्सा, जुनून और जिद होती है, जैसे हर गेंद के पीछे उसका कोई पर्सनल हिसाब हो। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालिया सीरीज में 20 विकेट ऐसे झटके जैसे बल्ले वालों की छुट्टी घोषित कर दी हो। टेस्ट करियर में अभी सिर्फ 37 मैच ही हुए हैं और 100 विकेट के साथ सिराज ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक चलता फिरता तूफान है, जो जब आता है तो बल्लेबाज का टिकना तो दूर, सोचने का टाइम भी नहीं देता। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया है। प्रसिद्ध कृष्णा जो टेस्ट में बस 3 बार उतरा है, मगर जितना खेला है उतने में तूफान छोड़ गया। लंबा कद, एंगल वाली खतरनाक डिलीवरी और ऐसा रनअप जैसे सामने वाले को कह रहा हो अब तो तू गया। अभी तो सिर्फ 8 विकेट झटके हैं, लेकिन अंदाज ऐसा कि बल्लेबाजों को लगने लगा है ये बंदा तो सीधे ड्रीम 11 से हकीकत में कूद आया है। आंखों में आग, गेंद में धार और इरादा सिर्फ एक, इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को चाय से पहले ही निपटा देना। अगर कप्तान ने थोड़ा लंबा स्पेल पकड़ाया तो समझो चाय नहीं, सीधा लंच पर इंग्लैंड की आधी टीम वापस पवेलियन होगी, क्योंकि जब प्रसिद्ध ऑन मोड में आते हैं तो वो सिर्फ बॉलिंग नहीं करते बल्कि प्लॉट बदल देते हैं। वही इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आकाशदीप को मौका दिया गया है। आकाशदीप तेज गेंदबाजी यूनिट के नए फायर ब्रांड है, जिसकी एंट्री ऐसी हुई है जैसे कोई गुमशुदा सुपर हीरो क्लाइमैक्स में लौट आया हो। नाम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। भले ही पिछली बार गेट पास न मिला हो, लेकिन इस बार इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप के लिए ये बंदा सीधा सिरदर्द बनकर उतरने वाला है। 7 टेस्ट में 15 विकेट लेकर साफ कर दिया कि जब इस खिलाड़ी के हाथ में गेंद आती है तो वो सिर्फ ओवर नहीं फेंकता, सीधा बैटर का सिग्नल डाउन कर देता है। एक्शन सिंपल, पर असर ऐसा कि विकेट गिरते नहीं, टूटते हैं। और जब आकाशदीप का मूड बन गया तो पिच पर बारिश नहीं, सीधी तबाही होती है। वही इस स्क्वाड में 5वें गेंदबाज के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। अब मिलिए उस लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर से, जो जब गेंद उठाता है तो बैटर की आंखों में डर और विकेट की लाइन में घबराहट दौड़ जाती है। कुलदीप यादव, इनकी वापसी किसी पुराने जादूगर जैसी है, जो टोपी नुमा स्पिन में ऐसा ट्विस्ट डालते हैं कि बल्लेबाज क्रीज पर खड़े खड़े घूमने लगते हैं। पिछली इंग्लैंड सीरीज में 19 विकेट उठाकर इन्होंने साबित कर दिया कि वे दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज हैं। दिया कि स्पिन अगर कोई फुल टाइम मैजिक शो है तो कुलदीप उसके हेडलाइन एक्ट हैं। पिच चाहे जैसी हो, ये बंदा बस एक मोड़ देता है और सामने वाला बल्लेबाज समझ नहीं पाता कि गेंद घूमी थी या उसकी किस्मत। वहीं इस स्क्वाड में छठवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ का वो गेंदबाज जो पहली बार टेस्ट ड्रेसिंग रूम में घुसा है, मगर एंट्री ऐसी मारी है जैसे लंबी फिल्म में अचानक किसी ब्लॉकबस्टर कैमियो ने धमाल काट दिया हो। T20 में तो पहले ही अपनी स्विंग से कहर मचा चुके हैं और अब टेस्ट की दुनिया में कदम रखते ही हर कोई यही सोच रहा है, भाई ये छोरा लंबे फॉर्मेट में भी उतना ही छटपटा साबित होगा क्या। कुल मिलाकर अर्शदीप अब वो ताजा हवा है जो टीम इंडिया के बॉलिंग यूनिट में नया तूफान ला सकती है। बस इंग्लिश बल्लेबाजों को छतरी खोलकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा बारिश की तरह नहीं, ओले की तरह गिरता है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपने इस 18 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से खेले जाने वाले 5 मैचों के टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट मैच जीत सकती है। वहीं पर इसके अलावा और किस खिलाड़ी को इस टेस्ट स्क्वाड में BCCI को देना चाहिए था खेलने का मौका।